सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी आईपीएस मन्नत में। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले लाइफ में आपको इस चीज़ से कैसे निकला जाए और कैसे आप सभी को आने वाले टाइम में बचाया जा सके, और कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकता है और कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम सभी को पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है कि लोगों को दूसरे देश में दूसरे जगह पर बेच दिया जाता है, जिसको मानव तस्करी कहा जाता है। इसमें बच्चे, बूढ़े और इसमें ना जाने ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें लड़कियां भी शामिल होती है, और किसके साथ क्या बदसलूकी की जाती है वो एक टू जेड आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते जा रहे हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों को कैसे दूर दराज में जाते हैं किसी गांव कस्बे में, और वहां से बच्चों को उठा लेते हैं, जो कि कोई ग्रुप्स होती है जिनमें बच्चों को उठा करके, वो छोटे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो उनको उठा करके जैसे दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में ले जा करके बेच दिए जाते हैं। जो कि बेच देने के बाद उनको साथ ऐसा होता है कि पैर, हाथ या कुछ चीज़ उनका अंग काट करके उनको चौराहे पर या सिग्नल पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से वो बच्चे आजीवन अपना भीख मांगते हैं या फिर ऐसे उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो सबसे नंबर ये पहला हो गया। दूसरा चीज़ जो कि होता है कि महिलाओं के साथ, जो कि लड़कियों के साथ, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर किसी के साथ होता है तो इन महिलाओं के साथ होता है। और ये लड़कियां कैसे इनके चक्कर में फंस जाती है तो वो पूरा डिटेल में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कि बात करते हैं कैसे इन लोगों के, आज के टाइम में डिजिटल जमाना है। डिजिटल जमाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सबसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सोर्स बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और लोगों अपना शो ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हर एक लड़की अट्रैक्ट हो जाती है उनके तरफ, और जिस वजह से उनका पहला जो जाल होता है वो प्यार, जो ये प्यार लव नाम का ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो 4 लेटर का है, ये सबसे खतरनाक सीध होता है। और खतरनाक सीध इसलिए होता है क्योंकि उनको ये पता नहीं कि जो लव का माया जाल है, उस जाल में वो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है, और फंसने के लिए उनको बहुत ही कम टाइम में उनको इस जाल में फंसा लिया जाता है। तो जिस वजह से उनको जैसे ही आपके डेटिंग ऐप पे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, बातें करने के बाद आपसे मिलने के लिए बोलते हैं, आप उनसे मिलते हैं, फिर उनके बाद मिलने के बाद आपको बोलते कि चलो आप अगर हमसे प्यार करती तो हम दोनों भाग करके शादी कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस वजह से बहुत सारी लड़की जो होती हैं वो तैयार हो जाती है इसके लिए, क्योंकि वो नहीं जानती कि आगे क्या होने, उनको लगता है कि हर एक चीज़ हमारी लाइफ में अच्छा होने वाला। तो जिस वजह से वो सबसे पहला स्टेप तो वहाँ पर उनका ये गलत होता है, जो कभी भी किसी अननोन के साथ या आपसे 1 महीने, 2 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने की रिलेशनशिप में आकर के आपको वहाँ से ले जाते हैं। उनका मेन फोकसली जो काम होता है वो आपको यहाँ से निकालना और दूसरी जगह ले जाकर के बेच देना। तो वहाँ से जैसे ही आपको निकालते हैं उसके बाद ले जाकर के आपको किसी ऐसी जगह पर बेच दिया जाता है जहाँ पर आपके साथ बहुत गलत चीज़ हो सकता है। लाइक अगर आपके साथ इतने लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारा चीज़ गलत काम किया जाता है, जिस वजह से आप सोच नहीं सकते। एक छोटा सा कमरा में आपको रह करके बहुत टाइम तक ले टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद आप लोगों को इस हालत में कर दिया जाता है कि आप ना फिर घर की तरफ रहते हैं ना कहीं और के साइड हो पाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। लाइक दिल्ली का रेड लाइट एरिया हो गया, मुंबई का एरिया जो रेड लाइट एरिया हो गया, उस एरिया में आपको भेज दिया जाता है, क्योंकि ये जो लव शब्द का जो ट्रायंगल आप सभी पे यूज होता है तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिस वजह से कई ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ कंट्री आप लोगों को भेज दिया जाता है, जिसको घर आने का कोई दूर दूर तक ले संकेत, जिसमें इस एज में मुश्किल से 15 से 16 साल की बच्चियां इन्वॉल्व होती है, जिस वजह से उनके साथ बहुत गलत सलूक किया जाता है। उनको नहीं पता कि ये जो माया जाल है, ये जो जंजाल है, उसको इसमें कैसे पड़ जाती है। सेकेंड चीज़ कि इसमें जो बच्चे होते हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए नहीं निकाला जा सकता इसमें से, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो करते हैं वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं। पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं जो सरकार भी उनके साथ मिली होती है, जो कि आपको पता है कि विदाउट सरकार का कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर आप कहीं भी रहते हैं, प्रशासन भी कुछ हद तक ले उनसे मिली होती है, जो कि बहुत हद तक तो नहीं बट कुछ हद तक ले, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है
बट फिर भी वो लोग एक्शन नहीं लेते। एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको मोटी रकम चाहिए, और मोटी रकम होने की वजह से वो चुपचाप रहते हैं। कई ऐसे ईमानदार ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अधिकारी होते हैं, जिस वजह से वो अपना ये छोटी से छोटी बारीकी सी चीज को भी गहन से जांच करते हैं, और गहन से जांच करने के बाद वो लोगों को सेवा करते हैं और लोगों को बचाते हैं, और साथ ही साथ इस चीज के बारे में उनको अवेयर करते हैं कि आप आगे चल के ये चीज गलती कभी भी ना करें। थर्ड चीज होता है कि लाइफ में कभी भी आप किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। अगर लाइफ में आप कभी किसी भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो वो आपका हमेशा फायदा उठाना चाहता है, और फायदा इसलिए उठाना चाहता है क्योंकि जो लड़कियां होती है बहुत ही इमोशनली होती हैं, और इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके आज के टाइम में लोग शो ऑफ करके उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, और जाल में फंसाने के बाद उनको उस दलदल में ढकेल दिया जाता है जिस दलदल से वो निकलना नहीं चाहती है। और जब अगर कभी वो कोई निकल भी जाए तो वो उस हालत में नहीं होती कि जिससे उनका घर समाज या लोग अपने आप को उनको संभाल पाए या फिर उनको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये वीडियो यहीं पर था। तो और भी नए टॉपिक पे केस स्टडी हम लोग करते रहेंगे, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग कृपया करके लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे पता है कि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं। और ये मेरा स्टडी रूम है, किसी और वीडियो में मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। और प्लीज़ आप सभी से दुआ है, सेफ रहें, सिक्योर रहें और अपने आप को हैप्पी रखें। जय हिंद, जय भारत।